हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं एक नई चीज़ की शुरुआत, जो है हमारी सीरीज एंड फिलर। ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा हमारा, और टॉपिक वाइज अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। हम लोगों ने अब तक जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, आशा करता हूँ आप लोगों ने वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, और उन लेक्चर्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग शीट दी थी मैंने, वो भी लगा ली होगी। अगर जिसने नहीं लगाई है वो लगा ले। और क्योंकि वी हैव paucity ऑफ टाइम एंड माय हेल्थ इज नॉट well, so I have decided to continue with the lectures in recorded mode only. और आज का टॉपिक जो है सीरीज एंड फिलर्स, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में ज़रूर इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नंबर्स का, एक होता है अल्फ़ाबेट्स का। मैंने दोनों को एक ही में कंबाइन करके मर्ज कर दिया है, एक ही में मर्ज कर दिया है मतलब। और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जुड़ जाइए लेक्चर के साथ। और इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारी सेशंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। तो ये उनके क्यूआर कोड्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी पीडीएफ्स टाइमली मिल सके, और सारी अपडेट्स भी। सारे अपडेट्स यहीं आते हैं, तो प्लीज़ इन चैनल को ज्वाइन कर लेना, वरना ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर के साथ। और लेक्चर जो है आप पॉज़ करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, एंड देन जो है, और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। वीडियो को पॉज़ करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और देन आंसर्स को टैली कर लेना। यही तरीका रहेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। ये मैंने प्रीमियर मोड चला दिया है, ताकि प्रीमियर मोड के थ्रू आप चैट बॉक्स में आंसर दे सको। ऑल्दो मैं आंसर्स आपके देख नहीं पाऊँगा, लेकिन जो है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज अपने जो है टॉपिक की। आज का टॉपिक सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज किसी भी तरह की सीरीज हो सकती है। सीरीज नंबर की सीरीज भी हो सकती है, सीरीज जो है वो अल्फाबेट की सीरीज भी हो सकती है। सीरीज के अंदर जो भी लॉजिक लग रहा होता है वो कैसा भी लॉजिक लग सकता है। हो सकता है अल्फाबेट की लॉजिक की सीरीज हो रही हो तो उसमें ऑपोजिट का लॉजिक लग रहा हो, या हो सकता है उसके अंदर प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, इन सब का लॉजिक लग रहा हो। तो सीरीज में कोई भी लॉजिक लग सकता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही लॉजिक लगेगा। उसके बाद और क्या लॉजिक लग सकता है? और लॉजिक लग सकता है आपके नंबर्स में। नंबर्स में स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है, नंबर्स में आपका क्यूब का लॉजिक लग सकता है, नंबर्स के अंदर आपका जो है वो प्राइम नंबर्स का लॉजिक लग सकता है, कॉम्पोजिट नंबर का लॉजिक लग सकता है, ठीक है, स्किप करके नंबर्स का लॉजिक लग सकता है, डिफरेंस का लॉजिक लग सकता है, डबल डिफरेंस का लॉजिक लग सकता है, किसी भी तरह का लॉजिक लग सकता है आपका सीरीज के अंदर। तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही लॉजिक लगेगा। और इसके क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के होते हैं कि अगर आप स्ट्राइक कर गए तो कर गए, अगर नहीं करे तो दिमाग मारते रह जाओगे, लेकिन जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। हाँ जी, ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ज़रा आपके लिए 1-2 एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? आप जब तक जो है वो इस सेशन को अपने दोस्तों तक पहुँचा दो, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि क्लास ये इस तरह की क्लास हो रही है, और उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैंने आपको ऑपोजिट्स के बारे में तो पिछली क्लासेस में बता ही दिया था कि किस तरीके से ऑपोजिट निकालते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, और अगर फिर भी मैं सीखना है तो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। ऑपोजिट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस 27 में से उस नंबर की पोज़ीशन को माइनस कर देते हैं। सपोज़ करो m है, m की पोज़ीशन क्या होती है? m की पोज़ीशन होती है 13। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अगर हम 1 से 26 अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो m 13th अल्फ़ाबेट होता है। अगर मेरे को इसका ऑपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना है कि इसके ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, अगर हम उल्टी एबीसीडी पढ़ें जेड से लेके ए तक, तो उसमें कौन आएगा जो है 13th नंबर पे। तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, 27 में से माइनस कर देंगे 13। 27 में से 13 माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 पे क्या आता है? एन आता है। तो एम का ऑपोजिट जो होगा उल्टी एबीसीडी में वो एन होगा, यानी जब उल्टी एबीसीडी पढ़ी जाएगी तो एन आएगा 13th नंबर पे। ठीक है, ऐसा ही बाकी लोगों का भी कर सकते हैं आप 27 से माइनस करके। अच्छा, किसी के अगर 27 से ज़्यादा एक्सीड हो रहे हों तो क्या करते हैं उसे?
उसमें से फिर आप 26 को माइनस कर दो। जैसे कोई जो है 29 आया कि कहीं पर भी एडिशन करके और आपसे पूछा जाए कि अगला अल्फाबेट क्या होगा, तो उसमें से आप कुछ नहीं करना है, आपको 26 माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 पर क्या होता है? सी। तो जब भी ऐसा आए कि 26 से कभी भी अल्फाबेट सक्सीड कर दें, तो उसमें से 26 माइनस कर देना, तो आंसर जो भी आएगा वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट आप आंसर में दे सकते हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं सीरीज के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करो एक सीरीज है CFIL, इस टाइप की सीरीज है और डैश 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 ऐसे दे रखा है। तो इस सीरीज के अंदर क्या हो रहा है? आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड चल रही है सीरीज, सी के बाद एफ आता है, एफ के बाद आई आता है, आई के बाद एल आता है, पर कैसे आ रहा है? सी के बाद DEF +3, GHI +3, JKL +3, तो +3 चलता आ रहा है, तो एल से क्या हो जाएगा? LMNO, नेक्स्ट आ जाएगा O। ठीक है, ये हो गई आपकी फॉरवर्ड टाइप की सीरीज। और सीरीज कैसे हो सकती है? सीरीज बैकवर्ड में भी चल सकती है। बैकवर्ड में कैसे चलेगी सीरीज? जैसे U है, R है, O है, और नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? तो ये सीरीज बैकवर्ड में चल रही है, तो U के बाद R, R के बाद O, तो ये उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? L। कैसे? देखो उल्टा करके देखो, LMNO इस तरह से +3 जा रहा है। उल्टे में यहाँ देखो OPQR +3 जा रहा है। कैसे जा रहा है? पर उल्टे में जा रहा है। इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद और किस टाइप की सीरीज हो सकती है? मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ऑपोजिट वाली सीरीज हो सकती है। ऑपोजिट वाली सीरीज किस तरीके से होगी? सपोज करो दे रखा है AZ BY, तो अगला क्या? तो अगर AZ है BY है तो अगला हो जाएगा C, और जो है A का ऑपोजिट Z होता है, B का ऑपोजिट Y होता है, तो C का ऑपोजिट क्या होगा? इस तरह से C का ऑपोजिट हो जाएगा X। तो अगला आएगा इसमें सीरीज में टर्म CX। ये तो हो गया जो है मिसिंग को कंप्लीट करना। एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको साथी दे रखे हैं और पूछा हो कि इनमें से रॉन्ग कौन है। यानी अगर मैं दे रखा हूं ACEAGJ L, इस टाइप से दे रखा हो, अब पूछा जाए सीरीज में अलग कौन है, तो देखो इसमें अलग ये है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं K लिख दूं तो अलग गलती कौन है? गलत कौन लगा है सीरीज में? J लगा है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में 2 से डिफरेंस से आ रही है। देखो ABCDEFGHI, आई आना चाहिए था, फिर JK, तो इस सीरीज में ये J गलत लगा हुआ था, यहाँ आई आना चाहिए था, तो आपसे रॉन्ग टर्म भी पूछ सकता है सीरीज के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना। ये हो गए अल्फाबेट की सीरीज के बारे में। अब आते हैं अल्फाबेट के फिलर्स। फिलर्स किस तरह से करते हैं वो भी बता देता हूँ। सपोज करो आपको कोई पैटर्न बनना चाहिए और आपको जितना भी आपको क्या करना है, इसके अंदर टोटल काउंट करने हैं कि टोटल आपके अल्फाबेट्स कितने हैं। टोटल अल्फाबेट्स काउंट कर लो, उसके बाद देखो कि उससे कितने पेयर्स बन सकते हैं। सपोज करो 20 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो आप क्या कितने कितने के पेयर बन सकते हैं? हो सकता है 4-4 का पेयर बन, 4-4 के 5 पेयर बन रहे हो, या हो सकता है 5-5 के 4 पेयर बन रहे हो, या हो सकता है 2-2 के 10 पेयर बन रहे हो, या हो सकता है कैसे पेयर बन रहे हो? 10-10 के 2 पेयर बन रहे हो। यही तो फैक्टर्स हैं 20 के। तो जब भी फिलर्स आएंगे तो हमारे को पेयर्स देखने होते हैं, किस तरीके का पेयर्स बन सकते हैं। सपोज करो एक फिलर है जैसे AB डैश D डैश AABA डैश NA डैश BAGNA डैश B, ये फिलर है। अब मेरे को इस फिलर में से ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, फिलर में से मेरे को ऑप्शंस चूज करने हैं, तो क्या पैटर्न हो सकता है इसका? सपोज करो, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो ये है, ए या ए, और इसका आंसर है ANDAA, अंडा। ये है इसका आंसर जो इसमें भरा जाएगा, तो भर लो ANDAA, ये मैंने भर दिया इसमें। अब देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है?
देखो AB ADNA, ये पैटर्न कैसा जा रहा है 2 4 2 4, इस तरह से पैटर्न जा रहा है। ये देखो AB ADNA AB ADNA AB ADNA AB 2 4 2 4 कर करके पैटर्न जा रहा है। ये समझ में आई? तो इस तरीके से आपका फिलर जो है के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ओके, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है आपकी नंबर्स की सीरीज। नंबर्स की सीरीज के बारे में बता देता हूँ। नंबर्स की सीरीज में जब भी आप प्रायोरिटी देना तो स्क्वायर और क्यूब्स को प्रायोरिटी देना पहले, कि स्क्वायर और क्यूब्स का लॉजिक लग रहा है या नहीं। उसके बाद ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी देना, उसके बाद प्राइम नंबर्स को प्रायोरिटी देना। बाकी लॉजिक्स उसके बाद में आएंगे। यानी पहले देखना कि किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है ये। नेक्स्ट देखना ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस करके देखना, उसके बाद प्राइम नंबर्स पर आना, उसके बाद बाकी कोई लॉजिक देख लेना। अच्छा, इसमें एक लॉजिक और याद रखना, ये एपीजीपी के लॉजिक भी लग सकते हैं इन क्वेश्चंस में। एपीजीपी के लॉजिक भी लग सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर एचपी हार्मोनिक वाला जो आता है, इसके भी लॉजिक लग सकते हैं आपके सीरीज के अंदर। तो ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस टाइप का होता है ना। तो पहला टर्म क्या हो जाता है a, देन क्या हो जाता है a प्लस डी, a प्लस टू डी, इस टाइप के टर्म्स हो जाते हैं फॉरवर्ड में। और पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा, पीछे हो जाएगा तो a माइनस डी, है ना, a माइनस टू डी, इस टाइप के टर्म्स। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, बी स्क्वायर जो होता है वो AC के बराबर होता है, यही वाला तो होता है ज्योमेट्रिक वाला। और इसी तरह से आपका हार्मोनिक मीन, इस टाइप के भी लॉजिक आपके लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सीरीज इंक्रीजिंग में भी जा सकती है, डिक्रीजिंग में भी जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकती है, डिवीजन में भी जा सकती है। सपोज करो एक सीरीज सिंपल सी ले लेता हूँ। अगर एक सीरीज जा रही है इस टाइप की 2 5 9 14 20 और आगे क्या, तो हमें पता है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ कितने का है, 6 का। तो यहाँ ऑब्वियसली 7 का डिफरेंस रहा होगा। अगर 7 का डिफरेंस करना है तो यहाँ 27 रहा होगा, तभी 7 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सिंपल चीज सीरीज थी। एक लॉजिक और देखो, सपोज करो 1 सीरीज में रखा है 1 1 2 6 24 और क्या। तो देखो क्या हो रहा है, 1 का 1 में कर रहा है तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, उसका मतलब क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये लॉजिक भी हो सकता है। और क्या लॉजिक हो सकता है, डिवीजन में भी लॉजिक हो सकता है। डिवीजन में किस तरीके का लॉजिक होगा, सपोज करो डिवीजन का लॉजिक देखना है तो देखो एक सीरीज देखो 128 64 32 16 और डैश। तो देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2, फिर इसमें भी डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। लॉजिक स्क्वायर और क्यूब के भी हो सकते हैं, उस पर भी एक सीरीज बता देता हूँ। देखो जैसे कि 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, आगे क्या, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, वही बताओ क्या होगा इसके क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। क्या लॉजिक लगेगा, हमने स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहे हैं तो यानी स्क्वायर और क्यूब का कोई लॉजिक लग रहा होगा। देखो क्या लग रहा है, 2 है और मेरे को सिर्फ 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1, ये लॉजिक हो सकता है। मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रूल आउट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या है, हो सकता है ये, क्यों हो सकता है क्या नहीं। 2 के लिए क्या रहा होगा 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे, फिर ये क्या होगा यहाँ से यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1, फिर ये क्या रहा होगा यहाँ से यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, तो फिर अगला वाला क्या होना चाहिए 6 स्क्वायर प्लस 1।
6 स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 1 यानी 37, इसे फिल करेगा। मेरी बात आई होप क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को, ठीक है। एक जो है मैं प्राइम नंबर के लिए भी दिखा देता हूँ कि प्राइम नंबर का किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे सपोज करो कुछ नहीं है, बस ऐसे दे रखा हो जैसे 2 3 5 7, तो अगला क्या होगा इस चीज में, तो 11 हो जाएगा। ये है प्राइम नंबर का एक सिंपल सा लॉजिक, है ना। अच्छा, एक लॉजिक और देख लेना कि सपोज करो इस तरह से है PC RF PI, तो आगे क्या। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, इसमें कोई इंसान क्या करेगा, रिलेशनशिप कैसे देखेगा, समझ नहीं आएगा उसे। तो देखो पहले वाले की अलग चल रही है और दूसरे वाले की अलग चल रही है, यानी PRT यानी PQR RST, तो UV RST UV, यानी यहाँ V आएगा, और यहाँ CDEF GHI JKL, यानी VL होगा अगला ऑप्शन। तो इस टाइप के भी लॉजिक चल सकते हैं आपके, ठीक है। इस टाइप के भी लॉजिक चल सकते हैं, ये बात याद रखना, है ना। अब इन्हीं चीजों को बेस बना के हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और आगे के क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पर ये रहा। If English alphabets are arranged in the backward order, then which is the seventh letter to the right of K? इंग्लिश अल्फाबेट्स मुझे पता है कि किस तरीके से होते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या है, उसने बोला है सेवेंथ टू द राइट ऑफ के। अब या तो इसको ऐसे कर लो कि ABCD लिख लो, ठीक है, उल्टी ABCD लिख लो और कर लेना। जैसे इस तरह से लिख सकते हो, या तो कोई बेसिक जो जानता हो नहीं होगा, जो बेसिक से ही कर रहा होगा वो ऐसे करेगा HIJKLMN, इस टाइप का कुछ होगा। सेवेंथ टू द राइट ऑफ के राइट में कौन होगा, सेवेंथ 3 4 5 6 7, ये है हो रहा है डी। ऑप्शन डी जो है आंसर आ गया। जिसने पढ़ा होगा वो भी कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो भी कर लेगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही सिंपल चीज थी। लेकिन अब जो कि आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि के जो है, जब उल्टी बीसीडी पढ़ते हैं तो के कौन सी पोजीशन पे आता है। के की पोजीशन क्या होती है, क्या होती है के की पोजीशन 11th होती है। अगर उल्टी एबीसीडी पढ़ेंगे तो के की पोजीशन क्या होगी, 16th पोजीशन होगी के की। क्या पोजीशन होगी, 16th पोजीशन होगी। और अगर 16th पोजीशन में हम 7th लेटर यानी 7 और मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। यानी जो भी होगा आंसर वो उसका उल्टा जो होगा, उसका मतलब रिवर्स करके 23 आना चाहिए। तो मुझे पता है डी कितने पर होता है, डी होता है 4 पे, और डी का रिवर्स क्या होगा, 27 में से माइनस कर दो 4, यानी 23। तो डी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी। यहाँ से आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गया बिना एबीसीडी लिखे। तो अगर आपको ये हेक्टिक लगता है तो आप बेसिक से कर सकते हो, अगर नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो अगर ऐसे करना, ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, कि कमांड बन जाए इस चीज़ पे, ठीक है। जो बेसिक जाना है वो तो इससे कर ही लेगा, इस तरीके से लिखने में कौन सा किसी ने तो उखाड़ ली। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम बचेगा और आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी ज़्यादातर। तो प्रैक्टिस करना कि आप ऐसे ही करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक फिलर है, फिलर को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं ये लगाता हूँ, तो देखो A1 तो पहले मैं काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है हमारे पास अल्फाबेट। यानी यहाँ पे 5 5 के ग्रुप्स बन सकते हैं, या फिर 4 4 के ग्रुप बन रहे होंगे, या फिर यहाँ पे कितने के कितने कितने का ग्रुप बन रहा होगा, 10 10 का ग्रुप बन रहा होगा, 10 10 के 2 ग्रुप बन रहे होंगे, 5 5 के 4 ग्रुप बन रहे होंगे, या फिर 4 4 के 5 ग्रुप बन रहे होंगे। ऐसे ही हो रहा होगा। तो देखो एक पैटर्न एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले वाला लें तो ए सी बी डी,
ये बन रहा है ACBD और BAC। तो ACBD BAC ये कोई पैटर्न बनता वो दिख नहीं रहा, तो ये नहीं लग रहा है अभी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में BCC है, तो यानी यहां भरो ABCD BACC, सॉरी सी तो एक ही था, D और BCAD, और D के बाद क्या है, B है, और उसके बाद C है, उसके बाद D, A के बाद क्या बचा है हमारे पास, A और B बचा है। तो अगर इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो। कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ये मुझे देखो कि बताओ। देखो ABCD, फिर इसमें क्या किया, BACD, फिर BCAD और फिर ABCD, ये दोबारा से पैटर्न बन गया, यानी ABCD BACD BCAD BCDA और ABCD, सॉरी यहाँ पे BCDA और आएगा। तो ये 4 पैटर्न बन के 5वां वाला रिपीट करने लग गया। तो पैटर्न आपका इस तरह का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ रिपीटिशन का पैटर्न मिले। ये चीज कब आएगी, क्वेश्चन करके। अगर मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराता तो आपको ऐसा लगता है कि रिपीटिशन मिलेगी इस पैटर्न के अंदर, लेकिन ऐसा भी पैटर्न मिल सकता है, और ये पैटर्न आपके एग्जाम में आया हुआ पैटर्न है, तो इस तरह के पैटर्न भी मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, जोक दे रखा है, अगर हम जोक को लिखते हैं, थर्ड देखो, अगर हम जोक को लिखते हैं GLHB, ऐसे लिखा जाता है। तो देखो G और J है, अगर हम यहां से यहां जाएं तो देखो GHIJLMNO, यानी 3 का इसमें क्या कर रहा है, 3 पीछे जाना है, तो RISK रिस्क है, रिस्क में 3 पीछे जाओ, तो R में 3 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, OPQR, I में पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, FGHI, OF कहाँ दिख रहा है, सिर्फ FOF यही दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, या तो आप कह लो कि GLHB से +3 करना है, या आप कह लो जो की वजह से -3 करना है, कुछ भी कह लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, FIM-X क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, FGHI JKLM FGHI JKLM, NOP +3 है, +4 है, तो यहाँ +5 हो रहा होगा। देखो NOPQR, R हो सकता है, R आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है R आंसर। देखो R आंसर हो रहा है क्या, अगर R आंसर होगा तो नेक्स्ट वाले में R से +6 करेंगे तो X आना चाहिए। करो जरा, R कितने बार होता है, 18 पे होता है, 18 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आता है आंसर, 18 और 6 24, 24 पर X आता है, बिल्कुल 24 पर X आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी पैटर्न था। नेक्स्ट पे देखो पैटर्न, ADCGFKJ, ए दे रखा है, ABCD, ठीक है, और D से C आ गया। अब क्या करें, क्या करें अब, यहां तो प्लस हो रहा था, अब क्या -1 कर दें, +3 -1, फिर CDEFG, फिर G से F आ गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, +3 -1 +4 -1, तो अगला होगा +5 -1 +6 -1, ये पैटर्न फॉलो होगा क्या, फिर देखना जरा, FGHIJK यानी +5 -1, अगला क्या होगा, +6, क्या होगा, +6,
जे कितने पर आता है? 10 पर आता है। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है? पी आता है। 16 पे क्या आता है? पी आता है हमारा 16 पे। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और फिलर है, इस फिलर को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो, डैश डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। तो यानी ये 8 8 के 3 बन सकते हैं, या ये 6 6 के 4 बन सकते हैं, या फिर 4 4 के 8 बन सकते हैं। सॉरी, 4 4 के 6 बन सकते हैं। इस टाइप का हो सकता है। तो भर के देख लेते हैं। क्यू सी, क्यू डी, पी सी, पी सी पी सी, क्यू सी क्यू, पी पी और क्यू और सी। ये मैंने पहला पढ़ दिया। तो देखो, क्यू सी क्यू डी पी सी, पी सी पी सी, अगर मैं इसे पूरा मान लूं क्योंकि क्यू सी रिपीट हो रहा है, तो क्यू सी क्यू के बाद डी आना था, तो क्यू सी क्यू पी आ गया, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भर के देखता हूं, नेक्स्ट भर के देखता हूं। ये क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो चाहो तो इसे लास्ट में भी कर सकते हो और इसमें गलती होने के काफी चांसेस। ठीक है, पीसी, पीसी, क्यूडीपीसी, पीडी, क्यूसी की, क्यूसी, डीपी और डीसी। तो पीसी क्यूडीपीसी, तो इसका मतलब है 4 का बन रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो हो सकता है 4 का बन रहा हो। तो पीसी क्यूडी, पीसी पीडी, क्यूसी, फिर से रिपीट नहीं हुआ। अगर ये रिपीट होना, अगर पीसी से होता तो यहाँ पे भी दोबारा पीसी आता, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो यानी ये भी घटा दो, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक काम करते हैं, थर्ड को भी छोड़ते हैं, फोर्थ देखते हैं डायरेक्ट। फोर्थ और देख लेते हैं, क्यू सी और पी डी डी, पी डी डी और पी क्यू सी, पी क्यू और सी। देखो चेक करो, क्यू सी क्यू डी, पी सी पी डी, ये हो गया। अब यही रिपीट होना चाहिए, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, रिपीट हो गया। देखो 8 8 के 3 बन गए, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी। तो ये ऑप्शन 4 आपका बैठ गया, तो ऑप्शन 3 भी गलत रहेगा, ऑप्शन 4 आंसर हो गया। इसमें 8 8 के 3 पेयर बन गए। तो मैंने बोला ना कि पॉसिबिलिटीज देख लिया करो किस टाइप की बन सकती है। ठीक है, तो 8 8 की 3 की पॉसिबिलिटी बन गई 24 की। ओके, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आए, ग्रुप पेयर बने, हो सकता है एग्ज़ाम में पेयर ना बने, कभी-कभार ऐसा भी फेलर आता है, ए, ए-बी, ए-बी-सी, ए-बी-सी-डी, ए-बी-सी-डी-ई, कभी-कभार ये भी फेलर आता है, इस टाइप से। तो एग्ज़ाम में फिलर में जब लिखा होगा ना, तो आंसर ये रहा होगा, तो आंसर के लिए फिलर ऐसे बन के आएगा, ए-बी-सी, ए-बी-सी-डी, ए-बी-सी-डी-ई, इस टाइप का फिलर भी बन सकता है। तब जब डैश नहीं लगी होंगी ना एग्जाम में, तो इस तरह से अलग से बाइफरकेशन नहीं करा होगा, तब क्लिक नहीं करेगा कि इस टाइप का भी फिलर हो सकता है। तो इस चीज को भी याद रखना, कभी कभार फिलर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर एक सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, इस टाइप का भी बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन इस सीरीज में नहीं करता बिलोंग। तो मैंने बोला था कि मिसिंग का भी आ सकता है और रॉन्ग कौन है इसका भी आ सकता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग का हो गया। देखो, आई जे के एल, एल एम एन ओ, +3 +3 हो रहा है, यानी यहाँ भी +3 होगा, ओ
पी क्यू आर एस यानी +4 आ गया, तो रॉन्ग कौन रहा यहाँ पे? ये यहाँ पे एस रॉन्ग है। कौन रॉन्ग है? एस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ आना था ओ पी क्यू आर, यहाँ आना था आर। करेक्ट ऑप्शन था आर, लेकिन आ गया एस, तो रॉन्ग कौन है? एस गलत। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब तो कर लोगे कोडिंग वाले, ये वाले अल्फाबेट्स वाले। अब हम नंबर्स पर आते हैं, नंबर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये था, 1 9 25 49 81 डैश 169। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, यानी ऑड नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है। तो 9 स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 11 स्क्वायर, यानी 121। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिना किसी दिमाग लगाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 89 78 86 80 85 82 83। अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने का है, इस क्वेश्चन में जरा दिमाग लगाओ। वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। देखो 89 है, 78 है, 86 है, 80 है, और उसके बाद 85 हो गया, उसके बाद 82 आ गया, उसके बाद 83 आ गया। यानी ये सीरीज कुछ अच्छी से दिख नहीं रही चलती हुई। यहाँ पर 11 का डिफरेंस, देन कितने का डिफरेंस? -11 हो रहा है। देन क्या हो रहा है? 78 और 86 में क्या हो रहा है? हाँ, 78 और 86 में क्या हो रहा है? 86 है, 87 है? यहाँ पे प्लस हो रहा है ना? हाँ, आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। हाँ, यहाँ एक गड़बड़ है। ये जो है ना, करेक्ट कर लेना इसे। ये 86 नहीं होगा, ये 87 होगा। 87 होगा ये, है ना? तो देखो, -11 हो रहा है, और क्या हो रहा है? +9 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? -7 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। तो ये देख रहे हो, ऑड नंबर्स में ही खेल रहे हैं, और ऑड नंबर्स में माइनस, और उसके बाद वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यानी ये -3 हो रहा है, और क्या हो रहा होगा? +1 हो रहा होगा। 1 3 5 7 9 11, इस टाइप से जा रही है सीरीज, इस टाइप से जा रही है ना सीरीज। अरे हाँ, तो अरे रॉन्ग बताना था ना, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं, तो वही सही सही हो गया ना। अरे 1 मिनट, गलती हो गई, सीरीज मैंने गलत ले लिया। सीरीज तो गलत ही बताना था ना, तो गलत तो मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे +8 हो रहा था, तो ये चीज ही गलत है ना, यही चीज गलत है, यही चीज तो गलत है। +1 -3 +5 -7, अब +9 होना था, +8 हो गया, तो गलत तो यही है ना। 86 ही तो गलत है, 86 नहीं होगा, यहाँ पे 87 आएगा। यही तो गलती थी इसमें, रॉन्ग ही तो बताना था, सॉरी मैंने देखा नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो, सीरीज कंप्लीट करनी है 52 58, सीरीज कंप्लीट करनी है ना। 52 58 यानी +6 +2 +6 +4 +6, क्या हो रहा है यहाँ पे? +6 +6 +6, ये तीनों तो कॉमन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 +4, तो अगला क्या हो जाएगा? +6, यानी 76 +6 82 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज देखो, 8192 2048। अब देखो, इसमें थोड़ा अच्छी सी सीरीज लग रही है ये, पर मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है 128 से 32, और 32 से 8 कैसे आएगा? डिवाइड बाय 4 करके। 128 से 32 कैसे आएगा? डिवाइड बाय 4 करके। तो यानी जो अगला नंबर होगा वो कैसे आएगा? 128 का से अगला नंबर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 करके।
तो 128 इंटू 4 क्या होगा? कहते हैं यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट रहेगी 2, क्योंकि 8 इंटू 4 दैट इज 2, यानी यूनिट डिजिट 2, यानी 512 होगा आंसर। अब मैंने कैसे निकाला बिना सॉल्व करके? क्योंकि हर एक में जो है 4 का मल्टीप्लिकेशन करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाला आ रहा है। देखो 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 4 128, यानी 128 इंटू 4 ही आंसर होगा। अब 128 इंटू 4 में इस तरीके से करता तो टाइम लगता। बस मुझे इतना पता है कि लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 4 32, यानी 2 आएगा यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट डिजिट पर 2 सिर्फ यही है, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप वैसे कर सकते हो तो वैसे भी कर लो, मैं तो आपको छोटा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे चीजों को, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे सॉल्व करो। देखो 4 6, अब इसमें डेसिमल आ गए 9 13.5, और आगे क्या? डेसिमल जब भी आ जाए तो समझा करो कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस टाइप में मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समझ जाए करो अपने आप। ठीक है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समझ जाए करो। 4 से 6 कैसे आ सकता है फ्रैक्शंस में? 4 से 6 आ सकता है जब 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए। देखो 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, और 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 9 आएगा, और 9 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 9 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 13.5 ही आएगा। यानी अगला आंसर क्या होगा? 13.5 का 3/2 से मल्टीप्लीकेशन आएगा आंसर। 13.5 को 3.5 वाला 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा? या तो ऐसे सॉल्व कर लो, 135/10 इंटू 3/2 ऐसे करके सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट कर लेना 13.5 का 1.5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, तो ये ऐसे कर सकते हो 13.5 है और 1.5 है, यानी 5 इंटू 5 है। 5 इंटू 5 का मतलब क्या है? लास्ट का जो यूनिट डिजिट आएगी वो 25 आएगी। लास्ट की यूनिट डिजिट 25 सिर्फ यही दिख रही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सॉल्व करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। मैंने तो आपको शॉर्टकट बता दिया, जो एग्जाम में सोचना होता है वो यही है। 5 इंटू 5 दिख रहा है, यानी यूनिट डिजिट में 25 आ रहा होगा। कभी भी 5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन कर लेना यूनिट डिजिट में, हमेशा आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगी उसमें 25 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट नहीं, लास्ट की 2 डिजिट 25 रहेगी, यानी 25 इसी में आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा, चेक कर। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था इस वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी बता देता हूँ क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, ये होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में। दोनों टॉपिक वैसे तो अलग अलग ही हैं, लेकिन हम दोनों को साथ में उठा लेंगे, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाइंड अप कर लेंगे, और ऑर्डर एंड रैंकिंग के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कि एक बहुत ही इजी टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है जो। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से उठा लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की क्यूआर कोड दे रखे हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को हिट करके जो है 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसलिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, और जो लोग पढ़ रहे हैं वेल गुड, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो लोगों की जब लास्ट में होगा ना, तो उन्हें जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा, क्योंकि सीयूईटी एक बार को बोर्ड की परसेंटेज से एडमिशन लेना आसान था, सीयूईटी से नहीं है। सीयूईटी में इतना हाई स्कोर चाहिए होता है, स्पेशली डीयू के कॉलेजेस लेने के लिए, कि आप पूछो।
फिर भी चलो देखते हैं क्या क्या रहता है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।